एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल। मैं हूं आप सभी का फन शुक्ला और शिवम शुक्ला। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो क्लास 10 में हमारे जूनियर जा रहे हैं, मतलब जो 9 से 10th में जा रहे हैं, तो उनको अपने 10th में स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए, जैसे उनका सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए एज कम्पेयर टू अदर्स। मतलब बेसिकली कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस एज अ लेजेंड। तो मतलब 4-5 महीने में आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे मेरे फ्यूचर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए जुड़ जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए आज का ये प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप 9 से 10th में आते हैं तो आपको एक डर तो लगा रहता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप सबको बता रहा हूँ और बताते आ रहा हूँ कि 10th का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, 10th कैसा होगा, 10th का क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। तो ये सबके मन में डर होता है, सिर्फ आप ही के मन में नहीं। तो ये मत सोचेगा कि आप अलग हैं, मतलब कि आप ही के मन में डर है ना, सबके मन में। मेरे मन में भी डर था जब मैं 10th में गया था। तो आपको करना सबसे पहले ये है कि क्लास के एटमॉस्फेयर में आ जाना है, तो जिससे आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि 10th कैसा है। उसके बाद जब बात आ रही है सिलेबस कंप्लीट करने की, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे ही नहीं कूद जाना है। सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है पूरा एक बार सिलेबस, पूरा अपना क्लास का जो भी सब्जेक्ट है। जैसे मेरे क्लास में सब्जेक्ट अच्छे मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और एक साइंस एसएसटी सोशल साइंस। तो ये 6 सब्जेक्ट मेरे क्लास में थे। तो इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मुझे साल भर फोकस किस पे करना है और किस पे नहीं करना है। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कोई जल्दी फोकस करता भी नहीं और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपको उतना करना भी नहीं चाहिए। और लास्ट के 1-2 महीने में आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। चाहे वो एआई हो जाए, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाए या फिर आईटी आपका हो जाए, तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब बात रही सिलेबस की, तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट आपका मतलब एकदम अच्छा है, जैसे 9th में आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, आपका बहुत अच्छा है, तो 10th में सबसे पहले उसी पे जाइए। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, अगर आप उसमें सबसे पहले जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहले तो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिकॉज ए गुड थिंग बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप अगर कोई आपका खराब सब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए साइंस, अगर आप साइंस में पहले चैप्टर उठा लिए, हमारे 10th में शायद वो पहला चैप्टर बायो का ही था, लाइफ प्रोसेस था, तो आप उस पर सबसे पहले चले गए, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। तो उससे आपको ये लगेगा कि यार 10th बहुत कठिन है। लेकिन अगर वही आप सोशल साइंस में या आपका कोई भी अपना बढ़िया सब्जेक्ट हो, वो तो आपके ऊपर है। और उसका अगर आप पहला चैप्टर, जैसे मान के चलिए सोशल साइंस में नेशनलिज्म इन यूरोप, तो जब आप उसको पढ़ रहे हो तो थोड़ा हल्का हल्का मजा आ रहा है, तो आपको ये भी लगेगा कि वाह भाई कितना इजी सब्जेक्ट है। तो इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा और आपको स्टडी के लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बात रही डर की, तो डर को आपको कैसे मिटाना है वो मैं बताता हूँ। माउंटेन ड्यू आपको सबसे पहले एक बार गो थ्रू कर लेना है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका ये है कि बिल्कुल भी नहीं आता, उसको अभी मत छूना। उसको किसी टीचर के द्वारा कंसल्ट करके या यूट्यूब में आपका लेक्चर देख करके या किसी बैच से देख करके आपको उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद उसको समझना है खुद से। लेकिन ये है कि एक बार किसी और से समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे आइडिया आपको हो जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। ऐसा मैंने भी किया था, बट मेरा थोड़ा ऊट पटांग हो गया था, बट उसको छोड़ो। और साइंस जैसे हो गया, साइंस में समझने वाली चीज है, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है। बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स ये है कि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना आप मैथ्स कर रहे हो। तो अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो या किसी बैच से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, तो आप ये पहले देख लेना कि क्वेश्चन का कैसे करना है, पैटर्न क्या है, बेसिक क्या है। बेसिक्स आप पहले सीख लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो इसके बाद बनता है कि क्या हमारा बनता है हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश तो समरी वाला है, उसमें आप 2-4 चैप्टर अपना आराम से कवर कर सकते हो 1-2 हफ्ते में, 1 महीने में तो बेसिकली 4 चैप्टर 5 चैप्टर हो ही जाएगा। तो देखो, मैंने 1 महीने में लगभग 25% सिलेबस कंप्लीट कराने का एक ट्रिक बता दिया, और मतलब एक शेड्यूल भी बता दिया, रूटीन भी बता दिया। अब आते हैं अपने पूरे 75% जो हमारा बचा सिलेबस है, उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो 1 महीने में 25% सिलेबस हो गया। उसके बाद जो आपका बचा 75% सिलेबस, तो उसको आपको कुछ करना नहीं है। जब आप 25% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज हो जाएगा कि 10th में है क्या, 10th में पढ़ना क्या है, 10th में कैसे क्या पढ़ना है। तो आप आराम से उसको पढ़ लोगे, जैसे कि हम लोग भी पढ़े ही थे 10th में। शुरू में थोड़ा टफ लगा था, बट आगे आगे आते आते हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और हम लोग अच्छे से अपना क्लास 10 में निकाल लिए। तो जो हमारा अगला महीना रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, जो आपका थोड़ा मतलब मीडियम चैप्टर, आपको थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, थोड़ा आता थोड़ा नहीं आता, तो डजंट मैटर, तो उस पे आपको फोकस करना है। और अगर आप 2-4 क्वेश्चन में फंस रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करोगे तभी तो फंसोगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो क्या फंसोगे, मतलब आप जान रहे होगे, समझ रहे होगे। तो यही है कि आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है,
और जहां से समझ पाओ वहां समझना, क्योंकि 10th एक ऐसी चीज है अगर आप उसमें ध्यान लगा के, फोकस लगा के, कॉन्फिडेंस लगा के, कंसिस्टेंसी के साथ 10th में अगर पढ़ लिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका अच्छा नंबर आएगा। और भाई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि ये इतना आ जाएगा वो उतना, जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं आएगा, ये 100% है। जो पढ़ेगा वो 100% ये है कि स्कोर करेगा। अब कितना करेगा वो तो उसकी मेहनत और लक पे डिपेंड होता है, तो इसका चिंता मत करिएगा। और आप सिर्फ काम करिए, वर्क करिए, रिजल्ट की चिंता आप मत करिए, कभी मत करिए यार। मैं भी अभी चिंता थोड़ी ना कर रहा था रिजल्ट का कि कितना आएगा। भाई फेल नहीं होगा ये तो मुझे पता है, बट कितना आएगा नहीं आएगा उसके लेके मैं अपना आगे का फ्यूचर क्यों खराब करूं। तो आपको भी वही करना है कि अपना आगे आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने जो बीता हुआ पास्ट है उस पे मत जाओ, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के ही अपना प्लानिंग करना, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो आपका 25% सिलेबस हो गया, उसके बाद जो बचा 75% सिलेबस आपका बचा, उसको कैसे करना। तो यही है कि एक महीने में जो आपका मिडिवल चैप्टर है, मतलब मॉडर्न चैप्टर है, उसको आप देख लीजिए, बाकी आपका 25% और हो गया। अब बचा 50% सिलेबस। तो 50% सिलेबस होगा कैसे, ये लास्ट के चैप्टर है। तो लास्ट के चैप्टर आपको क्या करना है, पहले पिछले साल का अगर सिलेबस सेम है तो एक बार सिलेबस जरूर मिला लीजिएगा। अगर सेम है तो YouTube पे जो फ्री लेक्चर है आप वहां से भी देख सकते हो, या बैच से भी देख सकते हो, या किसी टीचर से पढ़ सकते हो। बेसिकली टीचर तो अपना पूरा सिलेबस लगभग कहते हैं बस है कि 4-5 महीने में करा देंगे, लग जाता है, साल भर लग जाता है। हम लोग के स्कूल में भाई साइंस का सिलेबस अभी तक नहीं हुआ, अब तो 10th निकल गया, साइंस का सिलेबस अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ टीचर इधर उधर चेंज होते हुए, लेकिन ना। तो अब आपके स्कूल का क्या है वो तो मुझे कमेंट में बताना। बट हाँ, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना तो अपने सेल्फ स्टडी जरूर करना, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड होकर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता है, मैं ऐसा देख चुका हूँ। तो इसके बाद आपको वही है कि बचा 50% क्या यूट्यूब से फ्री लेक्चर या बैच से या कहीं से आप पढ़ के पूरा एक 100% सिलेबस आपका हो जाएगा। भले ही आप 100% सिलेबस हो गया, बट उसमें कई चीजें जो आपको समझ नहीं आई, कई चीज नहीं हुई आपसे, तो उसका चिंता मत करना, क्योंकि आप 4 महीने 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। बचे कितने आपके पास, लगभग मान के चलिए अगर 12 महीने का इस क्लास होता है तो 4 महीने निकाल लीजिए, तो वही 8 मतलब 6-7 महीना आपके पास तो होगा, क्योंकि 1-2 महीने एग्जाम ही रहेगा, प्री बोर्ड, बोर्ड और हाफ ईयरली, इस सब का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बोर्ड एग्जाम तो थोड़े बाद ही रहेगा। और बचा जो आपका 7 महीना, उसमें आप कम से कम 1 से 2 बार और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। मतलब देख रहे हो 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसे बैठे बैठे, मतलब मैं बैठा हूँ, आप लोग तो पढ़ रहे होगे, मतलब मजाक। तो यही है कि आप एकदम मजे से करो भाई, खुशी से करो, टेंशन मत लो यार, क्योंकि टेंशन लेने से ना होगा ना हुआ आज तक। एकदम फ्री कूल माइंड भाई, मैं भी एकदम खुश रहता हूँ हमेशा। देखो आप सबके सामने मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मुझे एक खुशी रहता है कि आप लोग सामने बैठे हो, बट क्या करूँ, खुशी खुशी होता है। तो ये कि 100% सिलेबस आप 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे, बचा आपके पास 7 महीना, 2 बार और रिवीजन कर लोगे अपने सिलेबस का। तो देख रहे हो कितने आसानी से सिलेबस हो जा रहा है। तो यही है, टेंशन मत लेना, बिना टेंशन के आपका सारा काम हो जाएगा, उसका चिंता मत करना, ठीक है। मतलब उसका, पढ़ाई का, और किसी का नहीं। तो देखो यही है। बाकी मैं एक अपना मतलब इस टॉपिक से थोड़ा बाहर आ रहा हूँ। मतलब बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, भाई बहन लोग मेरे कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा सा स्टडी रूटीन का वीडियो और बनाइएगा। तो मतलब ये तो सिलेबस का बात हो गया। अगर बात करें स्टडी रूटीन की, तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना फिर से, अगर मन करेगा तो, नहीं तो मैं बना दूंगा वीडियो, ये मत नहीं कहूंगा कि कमेंट करने के बाद ही बनाऊंगा। आप लोग जो कहते हो मैं वो बना देता हूँ भाई, क्योंकि आप लोग की डिमांड पे ही करना है, और मुझे भी अभी 11th अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं सोचता हूँ आप लोग के लिए बना लो, और साल भर जीवन भर रहूंगा, जहां तक आप रहोगे वहां तक रहूंगा। तो इस बात के लिए टेंशन मत लेना, और जहां गाइडेंस का जरूरत होगा मुझे जरूर कांटेक्ट करना, बिकॉज एक गाइड अगर आपको अच्छा मिलेगा तो आप जरूर अच्छा स्कोर करोगे। और हम लोग में भी मतलब 10th में टीचर साथ दिए थे, भैया लोग हमारे साथ दिए थे। बाकी सेल्फ स्टडी, सेल्फ बिलीव रखिएगा, सेल्फ बिलीव से आपका बहुत चीज हो जाएगा। अगर आप खुद में विश्वास करेंगे तो सब चीज हो जाएगा। तो यही है कि बिना टेंशन लिए खुद पे विश्वास करके अपना क्लास 10 अच्छे से निकालना, जैसे सब लोग निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं। अब रिजल्ट का इंतजार होगा, मई में आएगा, 12-13 मई को जब भी आएगा देखा जाएगा, वो तो अलग चीज है। चाहे जितना आए, हम तो आपके साथ जीवन भर बने रहेंगे, चाहे पास हो, मैं पास हूँ बस, और फेल तो भाई अलग चीज है। तो देख लिया आप लोगों ने, बस यही था इस वीडियो में। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, मुझे सीधे पूछो, क्योंकि अभी आपका 10th का स्टार्टिंग है। अगर आपको अभी अच्छा गाइड मिलेगा ना, 100% आप अच्छा स्कोर करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, और अगर कोई दिक्कत हो फिर से तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, हमेशा देता हूँ। और अगर थोड़ा और अच्छे से बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी @shivam28 पे आप मुझे जाके देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं हर चीज का रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत होगा, कोई क्वेरी होगा तो ठीक है। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ और आप सबसे मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, ख्याल रखना आप सभी एंड बाय बाय।